ये चीज रख दी गई है कि डोनाल्ड लू ने उस वक्त के सफीर को ये पैगाम जो दिया था वो उस वक्त के आर्मी चीफ के लिए दिया था, जनरल बाजवा साहब के लिए, कि जी आप हुकूमत को चलता कर दें। अब हुकूमत ने इस पे ये एक्शन लिया कि अमेरिकन या यूएस गवर्नमेंट का पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत का कोई हक नहीं है। पाकिस्तानी जो है वो अमरीकियों के बादगुजार नहीं है। ये हमारी कौमी गैरत ये तकाजा करती है कि कोई भी बैरूनी ताकत जो है पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात को इस तरीके से इंपोर्टेड हुकूमत को अवाम पर मुसल्लत करने या पाकिस्तान में मिनिस्ट्रियल चेंजेस को लाए, तो ये पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान की कौमी गैरत पे एक ताज़ियाना है। साइफर का सिलसिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हुकूमत में महदूद नहीं रहा सिर्फ NSC तक। साइफर जो है नेशनल असेंबली के सामने रखा गया। इसके बाद इसकी कॉपी जो है मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजी गई। जब ये सारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये अपने वक्त में जब इनकी हुकूमत आई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उस वक्त अपना मौक़िफ़ दिया कि हम साइफर के इशू पे जुडिशल कमीशन या जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा करते हैं, और वो मुतालबा जो है आज तक हुकूमत ने तस्लीम नहीं किया। अगर कोई हमारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्ट पे या चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्ट पे किसी किस्म की जुर्म का इर्तिकाब हुआ होगा या कोई इलीगलिटी है या कोई ऑफिशियल सीक्रेट जो है वो तश्त-ए-बाम किया गया है, तो जो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑनरेबल जज जो है या जजेस या किसी भी हाई कोर्ट का जज या जज साहबान जो इंक्वायरी कर रहे होंगे उनके सामने तमाम शवाहिद आ जाते, और अगर इतने हाई लेवल पे ये इंक्वायरी हो जाती तो हुकूमत वक्त के इस मौक़िफ़ की बड़ी तायीद हो जाती कि वाकई जो उनका बयानिया है वो दुरुस्त है।